नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। बहुजन समाज पार्टी का जो बीते चुनावों में हाल रहा वो चिंता का सबब बना हुआ है और इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी नई रणनीति बनाने में जुटी हैं और 2027 तक कैसे पार्टी मजबूत हो ज़मीनी स्तर पर और उसका जो खोया हुआ वजूद था वो फिर से वापस उसे मिले, इसको लेके कई तरह के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, कई तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। और इन्हीं में से एक रणनीति है बीएसपी के पुराने नेताओं को फिर से पार्टी में लाना। वो नेता जो काफ़ी मजबूत नेता थे और आज की तारीख में कई पार्टियों में वो शामिल हैं और उनको मजबूती दे रहे हैं। ऐसे नेताओं में ब्रजेश पाठक भी थे जो आज की तारीख में डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। लालजी वर्मा थे, राम अचल राजभर हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी निर्मल, के गौतम, इंद्रजीत सरोज, सुनील चित्तौड़ जो अब चंद्रशेखर की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्रजलाल खाबरी, अफजाल अंसारी समेत 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया था और अब अलग अलग दलों में। तो इन बड़े नेताओं का जाना भी कहीं ना कहीं बीएसपी को कमज़ोर करता आया, क्योंकि ये सब बड़े नेता थे और जब तक ये पार्टी में थे तब तक पार्टी भी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन जैसे जैसे दिग्गज नेताओं की पार्टी से विदाई होती गई, पार्टी भी थोड़ी कमज़ोर पड़ती गई और अब हालात सबके सामने हैं कि ज़मीनी स्तर पर भी पार्टी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। यही वजह है कि अब पुराने साथियों को फिर से लाने की कवायद तेज़ कर दी गई है। दरअसल हाल ही में अभी यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें 15 जनवरी से पार्टी संगठन का विस्तार करने और उसको मजबूत बनाने और जो कर्मठ नेता थे पुराने उनको दोबारा जोड़ने का फरमान जारी किया गया। और मायावती के दिशा निर्देशों के साथ ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता खुल गया है जो किसी कारणवश पार्टी छोड़कर चले गए थे, मनमुटाव रहा हो या कोई और वजह रही हो। 2012 में बीएसपी के सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा से तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, जिसमें ओबीसी समाज के भी नेता रहे, दलित मुस्लिम समाज के भी नेता रहे, सवर्ण समाज के भी नेता रहे। खबरों के मुताबिक बसपा ने पहले फेज में उन नेताओं को फिर से जोड़ने का प्लान बनाया है जो पार्टी छोड़ दिए थे लेकिन उन्होंने किसी भी दल का दामन नहीं थामा है और जो अपने घर बैठे हुए हैं। मायावती ऐसे नेताओं को पहले पार्टी में लाने की रणनीति बनाई है उन्होंने। इसके अलावा बसपा का फोकस उन नेताओं पर भी रहेगा जो पार्टी छोड़कर सपा में, बीजेपी में, कांग्रेस में गए हैं लेकिन उन्हें कोई सियासी ओहदा अच्छा नहीं मिला है या वो कद नहीं मिला है जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तो इस तरह के नेताओं को भी शामिल कराने पर जोर रहेगा ताकि सियासी नैरेटिव को मजबूत किया जा सके। दरअसल अब पार्टी के वजूद को बचाने का एक ही अंतिम रास्ता है और वो है 2027 का विधानसभा चुनाव। तो उससे पहले पार्टी को इतना मजबूत करना होगा जिससे वो ज़मीनी स्तर पर विपक्षी पार्टियों से लड़ सके। तो इसी के लिए अब पार्टी में इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि पुराने नेताओं को एकजुट किया जाए। दरअसल काशीराम के दौर से जो बीएसपी है वो दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ी जातियों के गठजोड़ की हिमायती रही है, लेकिन दलित ब्राह्मण कार्ड के बाद से जो मुस्लिम था वो धीरे धीरे सपा में शिफ्ट हो गया और जो अति पिछड़ी जातियां थी वो बीजेपी में शिफ्ट हो गई और जो बीएसपी का कोर वोट बैंक रहा है, दलित वोट बैंक, उसमें भी सेंधमारी लग गई है और कई छोटी छोटी पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं जो दलितों की राजनीति कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए अब जो बसपा के पुराने माहिर नेता थे उनको दोबारा लाने की योजना बनाई जा रही है और एक बार फिर से पुराने समीकरण पर बीएसपी लौटने वाली है जो अपने पुराने नेताओं की घर वापसी का प्लान बनाया है जिसमें दलित, गैर, यादव, ओबीसी जातियों को दोबारा लाने की कवायद है। इसलिए बसपा अपने पुराने नेताओं को दोबारा लाने पर जोर डाल रही है और इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है और 15 जनवरी से पार्टी के विस्तार समेत पुराने नेताओं को घर वापसी कराने का दौर शुरू होगा। तो ये आदेश बीएसपी सुप्रीमो ने एक अहम मीटिंग में दिया। हाल ही में इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश गौतम थे उनको एक बार फिर से जिले की जिम्मेदारी दी है
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिले की सभी 6 सीटों पर जीत दिलाने का संकल्प लिया उन्होंने और बीएसपी को मजबूत करने में जुट गए हैं। तो इस जो पुराने नेताओं की वापसी वाली बात है, उसमें जो पहला स्टेप वही कि जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे उन्नाव के बीएसपी के दिनेश गौतम, उनको दोबारा उसी पद पर तैनाती मिल गई। तो अब पुराने नेताओं को दोबारा बीएसपी में लाया जाएगा। तो दोस्तों, क्या बीएसपी के पुराने नेताओं के आने से बसपा मजबूत होगी? क्या लौटा हुआ जनाधार 2027 में उसको फिर से मिल पाएगा? और बीएसपी की रणनीति धरातल पर कितनी कामयाब होगी? अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।